तो क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है। और क्लाइमेट चेंज होने का जो मेन कारण है वो एनर्जी का उपयोग है, कार्बन बेस्ड एनर्जी, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, और हम सब जाने अनजाने इस एनर्जी का उपयोग करते हैं। उससे कार्बन एमिशन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। और हम सबका अनुभव है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस तरह से पूरा वेदर सिस्टम चेंज हो गया है, वेदर पैटर्न बदल गया है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जंगलों में आग लग रही है। तो ये सब एनर्जी का उपयोग हर व्यक्ति करता है। तो एक तरह से हर व्यक्ति क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। तो कैसे हम जन तक ये बात पहुंचाएं कि हमें खुद ही इसका प्रयास करना पड़ेगा, मात्र सरकारों के प्रयासों से कभी भी क्लाइमेट चेंज ठीक नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने 11 साल की यात्रा निकाली है। 11 साल तक मैं घर नहीं जाने का संकल्प लिया है, और अभी 2 साल से ज़्यादा हो चुके, तीसरा साल है मेरा। और मेरा उद्देश्य है कि गांव मतलब पूरे देश में जाके, शहरों में, सभी लोगों के पास में जाके इस क्लाइमेट चेंज की गंभीरता की चर्चा करें और उसके क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम इसको ठीक करें, कैसे एनर्जी की जरूरत को कम करें और फिर कम करके 100% अपनी एनर्जी खुद पैदा करें सोलर से। तो जब ऐसा करेंगे तो एनर्जी स्वराज होगा, और एनर्जी स्वराज के माध्यम से हम अपने विश्व में क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्या को हल कर सकते हैं। एनर्जी स्वराज की जरूरत न सिर्फ भारत को है, बल्कि हर देश को इसको अपनाना पड़ेगा, और ये पूरे विश्व को एनर्जी स्वराज अपनाना पड़ेगा, तभी हम क्लाइमेट चेंज को ठीक कर पाएंगे। तो सर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहने वाला, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वैसे ही ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो एनर्जी लेवल को लेकर। जरूरतें बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ रही, सब कुछ बढ़ रहा है, परंतु धरती का साइज तो नहीं बढ़ रहा है। धरती पे पानी नहीं बढ़ रहा, मिट्टी नहीं बढ़ रहा, खनिज पदार्थ नहीं बढ़ रहे। तो जब खुद जो संसाधन जिससे जीवन चलता है वो खुद ही फिक्स है, तो हम अपनी जरूरत बढ़ा के कैसे मनुष्य का जीवन सस्टेनेबल कर सकते? वो तो गाड़ी फेल हो जाएगी एक दिन। और वही उसी दिशा में हम जा रहे हैं। देखो, हमने अपनी हवा खराब कर ली, अपनी मिट्टी खराब कर ली, अपना ही पानी खराब कर लिया। तो ये जरूरतें बढ़ा के हम जाएंगे क्या और कैसे पूरी करेंगे? है ना, साइंस से तो हम नई मिट्टी पैदा नहीं कर सकते। तो सर पॉसिबल कैसे है? अगर सोलर की भी अगर आप बात करें तो मेंटेनेंस को लेकर, लगवाने को लेकर, इन सब चीज़ों के लिए सरकार भाई, जो गाड़ी है, कार है, उसमें 5 लाख कलपुर्जे होते हैं, हम उसको मेंटेन करके चलाते हैं ना। सोलर पैनल में तो कुछ चलता फिरता नहीं, ना तो ग्रीस लगता, ना तेल लगता है, उसमें काहे का मेंटेनेंस, कम मेंटेनेंस लगता है। पर ये हमारी गलत फहमी है कि सोलर में मेंटेनेंस लगता है। अरे भाई, इतना चलता फिरता पुर्जा हम चलाते हैं, कार को मेंटेन करते हैं, हमारे तो सोलर पैनल को मेंटेन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। और उसमें 25 साल की लाइफ है, 25 साल की वारंटी मिलती है। दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? गूगल भी, एप्पल भी अपने फोन 1 साल की वारंटी पे देता है, तुमको सोलर पैनल 25 साल की वारंटी में मिलते हैं। ये सब हमारे गलत फहमियां है कि सोलर महंगा है, बारिश में काम नहीं करता, मेंटेनेंस ज़्यादा, ये सब करेक्ट नहीं है। और हमें सोलर को अपनाना ही एक चॉइस है, और उसका कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता, क्योंकि सोलर ऊर्जा ही हमारे केंद्र में हमारे अस्तित्व का कारण है। और हम रास्ता भटक गए आधुनिक लोग, हमको हमारे केंद्र पे वापस जाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। सर, 11 साल आपने टारगेट रखा है, तो पॉसिबल है 11 साल? हमारा टारगेट है कि 11 साल में पॉसिबल है, नहीं पता, मुझे पता नहीं, पर हाँ, लोग इसको समझें कि क्लाइमेट चेंज कितनी गंभीर समस्या है। और जैसे गांधी जी बोलते थे ना कि भाई, आप कोबरा सांप कितना खतरनाक है आप जानते हो, तो कोबरा के पास कभी जाओगे नहीं। जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि क्लाइमेट चेंज कितना गंभीर समस्या है, आप ऑटोमेटिकली उसको ठीक से हल करने लगोगे। तो एक तो अवेयर कराना लोगों को, साथ में खुद से एक्शन लेना। मैंने कहा ना, सरकारों के एक्शन से संभव नहीं है, सरकारों का अपना महत्व है, परंतु जब तक हर व्यक्ति क्लाइमेट चेंज करता है, जब तक हर व्यक्ति क्लाइमेट चेंज को ठीक करने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। तो सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, अगर हम शुरुआत करें आज से, अभी से ही करें, तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो है आपके इस प्रोजेक्ट में कैसे सहयोग कर सकता है? नॉर्मल रूटीन में क्या उसे करना पड़ेगा? एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे, सबसे पहले तो ये समझे कि हम क्या क्या दुरुपयोग करते हैं, अनुचित उपयोग करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि जिस कमरे में नहीं हो लाइट चलता है, कि ऐसा तो नहीं फैन चलता है? अपनी जरूरतों को कैसे कम कर सकते हैं? तो बिना पैसे के काम करो। अपनी ऊर्जा की जरूरत को 30% कम कर लो, तो 30% पैसा बचेगा, देश का बचेगा, कार्बन एमिशन बचेगा, वो काम करो। वो नहीं कर सकते तो क्या, देखो, जो महंगा, जो ज़्यादा बिजली वाला सामान, इसको रिप्लेस करके कम बिजली वाला सामान लगा सकते हैं, सस्ता काम है। वो भी नहीं हो सकता, तो फिर आखिरी में आज के 2 साल 3 साल बाद अपना एक लक्ष्य रखो कि मेरा घर बिना बिजली कनेक्शन के 100% सोलर पे चलेगा। स्टेप बाय स्टेप में करो, बिना पैसे के, बहुत कम खर्चे में करो। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, एनर्जी स्वराज को अपना सकता है। और जब एनर्जी स्वराज को अपनाएगा तो खुशी होगी उसको कि अपने बच्चों को वो कुछ कर रहा है।
आपने देखा ना, धन संपत्ति से कोरोना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आपदाएं आएगी प्राकृतिक, उससे धन संपत्ति काम नहीं आने वाली। हाँ, आप जो उसको रहने लायक धरती छोड़ के जाओगे, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी, वही काम आने वाली। तो उसका आपको संतुष्टि अभी मिलेगी। तक आप 3 साल से आप बोले शुरू किए, कहाँ गए और लोगों अभी- का रिस्पॉन्स कैसे है आप? अभी तक मैंने लगभग 2 साल से ज़्यादा यात्रा की, पूरा देश का एक चक्कर हो चुका है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब अब मैं थका नहीं हूँ यात्रा करके 2 साल से। इसका कारण ही है कि अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लोगों को समझाते हैं तो समझते हैं कि ये सच में गंभीर है और प्रयास करते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मुझे लगता है कि अभी तक हम फेल हो गए हैं पॉलिसी लेवल पे, शिक्षा के लेवल पे, पेरेंट लेवल पे, कि हम बच्चों को समझा नहीं पाए कि क्या समस्या है और क्या हल है। परंतु यदि समझाएंगे तो कोरोना के कारण जो एक चेतना आई है लोगों में, उसको लोग समझेंगे और सॉल्यूशन को अपनाएंगे और क्लाइमेट चेंज को ठीक करेंगे। गवर्नमेंट तक अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? गवर्नमेंट तक कर रहे हैं, पर मैंने कहा ना, गवर्नमेंट की मजबूरी होती है। भाई गवर्नमेंट खुद ही 5 साल के लिए आती है, उसका तो काम है चुनाव जीतना, है ना। फिर कोई बोलता है इंडस्ट्री को क्यों अप्रोच नहीं है? भाई इंडस्ट्री का काम है प्रॉफिट में चलना, नहीं तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ना। पर हर इंडिविजुअल व्यक्ति का क्या धर्म है? अच्छा जीवन जीना और अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन देना। तो इसलिए मेरा जो तरीका है वो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बजाय हर व्यक्ति को पहुंचा। अच्छा, हर व्यक्ति को पहुंचा तो व्यक्ति ही तो गवर्नमेंट में है, व्यक्ति ही तो इंडस्ट्री चलाता है। तो यदि व्यक्तिगत लेवल पे इसको ठीक कर लिया हमने, तो फिर गवर्नमेंट भी ठीक हो जाएगी और इंडस्ट्री भी ठीक हो जाएगी और पर्यावरण भी ठीक हो जाएगा।